नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी अपने आप को सफलता की ओर ले जाना, यानी सफलता का मूल मंत्र क्या है, गूढ़ रहस्य क्या है, कैसे अपने आप को सफलता की ओर ले जाए। हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो सफल व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अपने आप के अंदर की कमियां ही हमें असफलता की ओर ले जाता है। यहाँ मैं बात करूंगी अपने आत्मा को मजबूत करने की। यदि आपका आत्मा मजबूत है तो आपका आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत होगा। आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए सबसे पहले और मुख्य अपने अंदर जो जागृत करने की अवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए। मूलतः हम अपनी आदतों में कहीं न कहीं, चाहे कारण जो हो, एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत कर लेते हैं। हर बात में झूठ बोलना या हर बात में घुमा कर कहना, ये अपनी आदत बना लेते हैं, या यूँ कहें कि आजकल फैशन बना लिया है लोगों ने, दूसरों को घुमाकर बोलना या झूठ बोलकर। अंततः वो स्वीकार करते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन शुरुआत उनकी झूठ से होती है। यहाँ मैं आपको बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा हटा दूं कि यदि आपके अंदर भी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है तो आप अपने आत्मा को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। आप अपने आत्मविश्वास को खुद ही मूर्छित कर रहे हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास होने के बावजूद आप असफल व्यक्ति होंगे। आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसका कारण ये है कि कहीं न कहीं जब हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं, हमारे अंदर ही दो भाव आ जाते हैं, जाने होगा या नहीं होगा। यदि गीता के उपदेश को ध्यान से सुने, भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए जो उपदेश हैं, उसमें हर किसी, ये बहुत कॉमन, सभी जानते हैं कॉमनली, कि भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। आप कर्म यदि करते हैं बिल्कुल अपने सही तरीके से, अपना 100% देकर, तो आपको रिजल्ट भी 100% ही मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम बस ज्ञान की बातें सुनते हैं और जहाँ सुनते हैं वही छोड़कर अपने आप को वहाँ से दूर ले जाते हैं। अपने अंदर की प्रवृत्ति को परिवर्तित नहीं करते हैं। जब ध्यान की बातें करते हैं, किसी एक जगह अपने ध्यान को लगाकर, किसी एक जगह अपने विश्वास को लगाकर आप कार्य करेंगे, आपको असफलता कभी नहीं मिलेगी। ये ध्यान ज्ञान की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हम कहाँ तक स्वीकार करते हैं इस ध्यान और ज्ञान की बातों पर। हम अपने आप को कहीं न कहीं धोखा दे रहे हैं। अपने अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति इतनी अधिक प्रगाढ़ता से स्वीकार कर चुके हैं कि हर बात में हम झूठ बोलते हैं और अपने हर झूठ पे अपने आत्मा को कमजोर बनाते हैं, अपने आत्मा को दरिद्र बनाते हैं। और यही भावनाएं हमें दो राह पे लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हम कोई डिसीजन लेने चलते हैं, या जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या कहीं ऐसे जगह पे जहां हम अपने आप अपनी छवि को पॉजिटिवली दिखाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, या कोई एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही दो भावनाएं हो जाती हैं, हार और जीत दोनों की। पता नहीं जीत मिलेगी या हार मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर ये आत्मविश्वास अगर होगा कि नहीं, मुझे सफलता मिलनी ही है, तो ना सफलता मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप सफल होंगे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले आपको अपने अंदर जागृत करने की आवश्यकता है कि अपने झूठ बोलने की प्रवृत्ति को कम करें। यदि आप अपने आप को संभाल पाए, या आप अपने आप को झूठ बोलने से बचा पाए, तो न केवल आप अपने भाग्य की रक्षा करेंगे, बल्कि आप अपने आने वाले जनरेशन को भी एक सौभाग्यशाली भविष्य अवश्य देने में सक्षम होंगे। अपने अंदर जब हम झूठ बोलने की प्रवृत्ति लाते हैं और झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने अगले जनरेशन को, यानी अपने बच्चों को, बच्चे भी बखूबी समझते हैं जब आप झूठ बोलते हो, चाहे उसके लिए कारण जो भी हो। पौराणिक कथाओं में सत्यवादी हरिश्चंद्र और सत्य पर आधारित अनेकों ऐसी कथाएं हैं जो हमें ये समझाने पे ये आतुर होती है कि हम अपने झूठ को कैसे सत्य में बदलें, अपने आप को झूठ बोलने की आदतों से कैसे बचाएं।